एक ही घर के अंदर बन रहा है रांझा गोश्त। तो वहां से झंडा वाला का एक शहर है, वहां से निकाल के हम मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद लेके आए हैं कि ये मटन लवर लोगों को पसंद आता है और ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक और सिंपल से मिसालों के अंदर बनता है। टेस्ट करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये किस तरह से बने। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। इनका जो एक होता है वरीता तिक्का होता है, उससे मिलता जुलता टेस्ट है इसका, और बहुत सॉफ्ट है मटन, फुल गला हुआ है और मसाले भी बहुत अच्छे हैं, इसमें लाइट मसाले हैं, तो कोई भी बंदा इसको खा सकता है। यहाँ की जो खट्टा चीज़ है वो भी बहुत अच्छी है और रांझा गोश्त स्पेशली जो है ना वो सबसे अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एच फूड के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनके मैनेजर साहब। इनसे मालूम करेंगे आखिर ये किस तरह रांझा वाला का जो मशहूर गोश्त है वो यहाँ लेकर आए और किस तरह इन्होंने उसका जायका बरकरार रख के जो मुल्तान की शहरी है उनको इसके गर्विदा बना दिया, इसके जायके गर्विदा बनाए। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, माशाल्लाह आपका जो रांझा गोश्त है जो झंडा वाला का आप लेके आए हैं, आपने उसको किस तरह लोगों के अंदर आपने उसका जो जायके इंजेक्ट किया है? देखिए, जब आपका फूड अच्छा होता है, आप उसके ऊपर काम प्रॉपर करते हैं, रेसिपीज आपकी अच्छी होती हैं, तो लोगों को पसंद आता है। जब हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट में लॉन्च किया, एक डिफरेंट चीज़ थी और ये तकरीबन कोई 55-60 साल से एक ही घर के अंदर बन रहा है रांझा गोश्त। तो वहाँ से झंडा वाला का एक शहर है, वहाँ से निकाल के हम मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद लेके आए हैं कि ये मटन लवर लोगों को पसंद आता है और ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक और सिंपल से मिसालों के अंदर बनता है और इसका बनाने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये कोई भी हमारे अलावा ना इसको बना सकता है, या वो लोग बना सकते हैं जिन्होंने स्टार्ट में आज से 55-60 साल पहले स्टार्ट किया था, या फिर इसको एच एन फूड वाले बना सकते हैं। सर माशाल्लाह से आपका जो एच फूड की जो ब्रांच की तारीफ है वो यहाँ पे नहीं, बहुत में और शहरों में भी सुना, हमने वहाँ विजिट भी किया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये सुनने में आया कि ये बहुत टाइम टेकन होता है इसका, कि बंदा कहता है हम इसको ऑर्डर देके हम थोड़ा सा एच फूड में रेस्ट भी कर लेते हैं। नहीं, आपको जो खाने के लिए मिलता है या आने वाले कस्टमर को जो खाने के लिए रांझा गोश्त मिलता है वो तो फौरन मिल जाता है, लेकिन इसका बनाने का टाइम काफी ज्यादा है। मतलब ये आप देख लें कि आपको आधा दिन जो है वो, यानी 24 घंटे का पूरा दिन होता है, ऑलमोस्ट आधा दिन आपको इसको बनाने के अंदर लगता ही लगता है। तो सर इसकी प्राइसेस वगैरह क्या है? 4400 का पर केजी है और ये हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, कराची से लेकर क्वेटा, पिशावर और नारान, कागान। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हम रांझा गोश्त डिलीवर ना करते हो, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ आपको मिलता है। और रांझा गोश्त आपके घर तक आपको गरम गरम मिलता है, यानी जैसे आप यहाँ पे बैठ के गोश्त गरम खाते हैं ना, वैसे ही आपके घर में बेशक 10 घंटे लगे, वहां पे आपको खाने के लिए वो गरम मिलेगा। अच्छा, तो सर जिस तरह की आपने कहा है कि भाई के एचएन का आपको कहीं पे भी आप बैठ के आप ऑर्डर करो आपको गरम गरम मिलेगा, तो सर मुझे ये बताएं क्या इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं होंगे? नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, डिलीवर करते हैं आपके घर तक, आपको डिलीवर होता है और उसके किसी किस्म के कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ मैं मुल्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पूरे पाकिस्तान का बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप जहाँ भी मंगवाएंगे आपको वहाँ पे फ्री मिलेगा। हाँ जी, तो नाजरीन अभी हम अपने इसका ऑर्डर देते हैं और आपको उसका जायका वगैरह टेस्ट करके बताते हैं। अभी क्योंकि गर्मी बहुत है, हम चलते हैं, अगर आप इतने पूरा एचएन का विजिट करें। सर आप एचएन फूड में पहले भी आए हो या आज पहली बार? हमें 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। माशाल्लाह। सर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बार बार खाएं? एक्चुअली इनकी जो क्वालिटी है खाने की और टेस्ट का जो इन्होंने मेयार रखा हुआ है, वो पहले दिन से आज तक वो सेम है। इसमें कोई मतलब हमने देखे हैं, बाकी रेस्टोरेंट भी देखे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फूड के बिजनेस में अगर कोई अपने टेस्ट को मेंटेन नहीं रख सकता और क्वालिटी को, तो मार्केट में गैप पैदा हो जाता है। तो सर मुझे ये बताएं कि आप आज क्या खाना? आज हमने इनका जो मशहूर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मटन भुना पुलाव, और ये रांझा गोश्त इनके पास आया तो ये ट्राई करने लगे हैं। टेस्ट करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये किस तरह से बने। ओके, मैं कोशिश करता हूँ इसको। टेस्ट करें। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। इनका जो एक होता है वरीता तिक्का होता है, उससे मिलता जुलता टेस्ट है इसका, और बहुत सॉफ्ट है मटन, फुल गला हुआ है और मसाले भी बहुत अच्छे हैं, इसमें लाइट मसाले हैं, तो कोई भी बंदा इसको खा सकता है। ये हमें मालूम हुआ है आपने एक शख्स को अजरबैजान से
तारीफें कर करके यहाँ बुला लिए कि जी आप एचेंस का रांझा गोश्त ट्राई करें। एग्जैक्टली एक्चुअली रांझा गोश्त मैंने बहुत पहले ट्राई किया था मियाँ वाली के अंदर, ठीक है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट जाहिर बात है एक टेस्ट के साथ साथ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। तो वहाँ पे एक ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे आप बैठ के अपने किसी फ्रेंड्स को इनवाइट करके वहाँ पे आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। बट मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ट्राई किया तो इट वाज अमेजिंग। तो मेरे भाई हैं, पार्टनर भी हैं हमारे, एक अजरबैजान में कंपनी है, तो इनको मैंने स्पेशली बोला, अभी हम एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं, इनको पिक किया। मैंने कहा चले आए आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं पहले बहुत दफा आ चुका हूँ। यहाँ की जो खट्टा सीजी है वो भी बहुत अच्छी है और रांझा गोश्त स्पेशली जो है ना वो सबसे अच्छा है। तो इस वजह से मैं अपने ये सब दोस्तों को यहाँ लाया हूँ। यानी कि आप इनके रिपीटेड कस्टमर हैं। हाँ ऑफ कोर्स मैं इनका रिपीटेड कस्टमर हूँ, पहले बहुत दफा आ चुका हूँ। सर आपने फर्स्ट टाइम किस डिश की वजह से आपने एचेंस फूड ट्राई किया? मैंने यहाँ पे खट्टा सीजी ली थी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग। तो आप यानी कि अब इसके बारे में आप उसको कितनी रेटिंग दोगे? यार आप इफ 10 तो आउट ऑफ 10। जो भाई है मेरे इरफान भाई, इनकी रिकमेंडेशन पे इसलिए मेन रीजन आने का ये है कि ही इज फूडी और मुझे 100 and 200% यकीन है कि अगर वो यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं हमको तो डेफिनेटली फूड विल बी अमेजिंग इंशाल्लाह। यार चेक करो जी, रोश की ये जो चीज आ रही है ना, ये जो जिस तरह से ये चीज होती है ना चीज, वो ये चीज होती है कमाल की। ये हल्का सा मैंने किया और ये मेरे हाथ पे सारा वो हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बस इसको चमची के साथ खाते हैं, मगर कोई बात नहीं, हम उसको हाथ के साथ। यार जो मैनेजर साहब ने उनकी ये बात मैं अभी जाके अंडर 10% मानता हूँ कि बाकी ही कराची और वहाँ तक जाता होगा, क्योंकि इससे एक जाएगा कमाल फली अभी भी गर्म है, क्योंकि फॉइल पेपर में पैक कर रखा था और ये अभी तक गर्म है। माशाल्लाह इसको बहुत ही आउट क्लास जाएगा और टेस्ट भी अच्छा है। जी तो नाज़रीन इसकी जो प्राइस यार वो भी बहुत ही मुनासिब है, 4400 फॉर 1 पर kg। यार बहुत ही मुनासिब प्राइस है, क्योंकि जितनी मेहनत इसके अंदर लगती है ना, नो डाउट कि जो मैनेजर साहब है वो उन्होंने उनकी हर एक बात सच है। तो मोस्टली उनके मैनेजर जो होते हैं वो अपने ब्रांड की प्रमोशन करने करते हैं, मगर इस तरह उन्होंने कहा था कि उसको आधा दिन लगता है पकने, और वाकई ही ये चीज़ चेक करें, जो हड्डी ये सब पूरी खुश्क है, मगर जो उसका गोश्त है ना वो फुल टू फुल जूसी है। ये मेरा कैमरा मैन साहब तो फुल टू फुल हर चीज़ जूसी है, ये चेक करें। यार बिस्कुट डूबता हुआ सुना था, आज पहली बार गोश्त डूब गया दही के अंदर मेरा। हाँ जी तो नाज़रीन अगर आप लोगों ने भी मेरे तरह रांझा गोश्त को ट्राई करना है और इसका जो भरपूर लुत्फ़ उठाना है, तो आप लोगों को आना पड़ेगा ओल्ड बावलपुर रोड, अपोजिट है ये चेंज वैल्यू के सामने। जल्दी से आएँ और इस भरपूर डील का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इनके लिए डील ये 4400 के अंदर इन्होंने इतना कमाल का जायका दिया हुआ, और वो भी पूरे पाकिस्तान के इनकी डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी, और आपको जो जायका यहाँ बैठे हुए मिलेगा वही आज सेम जायका आपको घर जाके मिलेगा। तो जल्दी आएँ एचेंस फूड।